बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपका जो 8वां अध्याय है उस पर हम चर्चा करेंगे। वह अध्याय का नाम है हार की जीत। और सबसे पहले हम इस अध्याय के अंतर्गत शब्दार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इस अध्याय से संबंधित कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उन शब्दार्थों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहला जो शब्द है अपर्ण, जिसे हम भेंट, न्योछावर कहते हैं। और उसके बाद जो खरहार, जिसे हम एक दांतेदार कंघी जिससे घोड़े के रोए साफ किए जाते हैं। जोड़ का, जिसे हम बराबरी का कहते हैं। इलाका, जिसे हम क्षेत्र कहते हैं। माल असबाब, जिसे हम धन संपत्ति कहते हैं। असह्य यानी जो सहा न जा सके। दंडवत, जिसे हम प्रणाम कहते हैं। भ्रांति यानी भ्रम, धोखा कहते हैं। कीर्ति, जिसे हम प्रसिद्धि, यश कहते हैं। छवि यानी सुंदरता। बाघ यानी लगाम। अभिलाषा, जिसे हम इच्छा कहते हैं। अस्तबल, जिसे घोड़ों को बांधने का स्थान। सहस्रों यानी हजारों। अधीर यानी व्याकुल। वायु वेग यानी हवा की गति। प्रतिक्षण यानी हर पल। सहसा यानी अचानक। कंगला यानी जिसके पास कुछ भी न हो। करुणा यानी दया। वेदना यानी दुख, पीड़ा। विस्मय यानी आश्चर्य। भांति यानी तरह। वियोगी यानी बिछड़ा हुआ, विरही। मेधा यानी बुद्धि। प्रतीत होना यानी जान पड़ना। चाप यानी आवाज, भूमि पर पैर पड़ने का शब्द। चिरकाल यानी बहुत लंबा समय। परस्पर यानी आपस में। इस प्रकार हम शब्दों को देखते हैं। और बच्चों, यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उसके बारे में देखेंगे भी। लट्टू होना यानी रिझना, मस्त होना। चैन न आना, शांति न मिलना। मन मोहना या हृदय पर सांप। आकर्षित करना, अच्छा लगना। लौटना यानी ईर्ष्या होना, जलन होना। फूल न समाना, आश्चर्य का। बहुत प्रसन्न होना। ठिकाना न रहना यानी चकित हो जाना। दिल टूटना यानी निराश हो जाना। मुंह मोड़ना यानी संबंध तोड़ना। इस प्रकार हम मुहावरों को और शब्दार्थों को देख सकते हैं बच्चों। और ये कहानी से संबंधित यहाँ पे जो एक पीठिका दी गई है, इसको भी हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। जैसे कि कहानी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। कहानी हार की जीत। असद्वृत्तियों पर सद्वृत्तियों की विजय की घोषणा करती है। खड़ग सिंह एक खूंखारू डाकू है। वह बाबा भारती के विलक्षण घोड़े को बहुत चाहता है और एक दिन छल कपट के सहारे उसे हथिया लेता है। पर बाबा भारती के शब्द, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे।
उसके कानों में गूंजते रहते हैं। ये पवित्र भाव खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन कर देते हैं। यह स्वयं बाबा भारती के अस्तबल में जाकर घोड़ा बांध आता है। इस प्रकार आखिरकार सद्प्रवृत्ति ही विजय प्राप्त करती है। इस प्रकार आज की कक्षा में हार की जीत इस कहानी से संबंधित हम शब्दार्थों, मुहावरों और इस पीठिका के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। अगली कक्षा में इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे।